हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार जयेश मैथ्स ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता आप सभी जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आपके महिला मित्र मंडल भी बढ़िया होंगे। तो शुरू करेंगे अपन 12 अगस्त 2024 दैनिक समसामयिकी, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको क्लास या तो आप टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जहां पर भी आप लोग जुड़े हुए क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपका सपोर्ट ही मुझे क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। तो क्लास को लाइक तो करना ही है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आपके दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर करंट अफेयर की क्लास होती है और बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को बनाया जाता है। उसके बाद में नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। आप बोलोगे सर 12 जनवरी को बनाया जाता है, पर 12 जनवरी को ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने एक मिशन चालू किया था जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, उसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था? तो नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त उनके बचपन का नाम था। और उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। उसके बाद में जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनको कब से जाना जा रहा है? ठीक है, तो जब से वो शिकागो सम्मेलन हुआ था अमेरिका में और उन्होंने कहा था कि मेरे प्यारे भाइयों तथा मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों तथा बहनों, उन्होंने इस तरह का भाषण दिया था। तो वहां पर बैठे सभी अमेरिकी लोगों ने खड़े होकर क्या करा था? तालियां से इनका स्वागत करा था। ठीक है, तो अपन देखें राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को बनाया जाता है। उसके बाद में मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बाकी आप क्लास को पूरा देखिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन करने से पहले अपन अगस्त के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। अगस्त के प्रमुख दिवस में थीम क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते। उसके बाद में हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 6 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। अब राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को क्यों बनाया जाता है मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कल की क्लास भी देखनी है, रोजाना क्लास देखते रहना। उसके बाद में अपने संडे को इसका वीकली रिवीजन होता है। ठीक है, और कल की क्लास में मैंने आपसे पूछा था, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। मैं आज वापस पूछ रहा हूँ कि मंथली रिवीजन करना है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मंथली रिवीजन करेंगे। इसमें 150 से 300 क्वेश्चन लेंगे अपन, 150 से 300 तक के क्वेश्चन लेंगे, जिसमें से जो कि टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे पूरे मंथ के। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मंथली रिवीजन करना है या नहीं। ठीक है, उसके बाद में है अपना अगला कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। उसके बाद में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। उसके बाद में विश्व हाथी दिवस कब बनाया जाता है? 12 अगस्त को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा के बाद में सीधा कौन सा दिवस आ जाता है? हाथी दिवस। उसके बाद में विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को बनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद में मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? किस भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा। किसे सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा को किससे सम्मानित किया? ओलंपिक ऑर्डर से अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया है। ठीक है, उसके बाद में है ओलंपिक 2024 से संबंधित प्रश्न। अब ये ओलंपिक 2024 कब से शुरू हुआ? तो ओलंपिक 2024 26 जुलाई से 11 अगस्त तक के
तक शुरू हुआ है। ठीक है, कब से शुरू होता है? 26 जुलाई को। समाप्त कब होगा? 11 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद में पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य कौन है? तो है बिल्किस मीर। बिल्किस मीर जो कि पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य थी, बिल्किस मीर। उसके बाद में पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन कौन से नए खेल जुड़े गए? अब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन से खेल नए जुड़े गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 110% पूछा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, एग्जाम में 110% ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन से नए खेल शामिल किए गए पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो है ब्रेकिंग, सर्किंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग। कौन कौन से खेल शामिल किए गए? तो 4 खेल शामिल किए गए। कौन कौन से? ब्रेकिंग, सर्किंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग। ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद में आदर्श वाक्य क्या है? इनका आदर्श वाक्य है भावना से एकजुट। भावना से एकजुट इनका आदर्श वाक्य है। उसके बाद में इनका शुभंकर क्या होगा? इनका शुभंकर होगा ओलंपिक फ्रीज। ओलंपिक का शुभंकर क्या रहेगा? फ्रीज, इसका शुभंकर रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने क्लास को अभी तक भी लाइक नहीं करा है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। बाकी आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आप मेरे इंस्टा पेज जयेश मैथ्स ट्रिक को फॉलो जरूर कीजिएगा। मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप वहां पर मुझे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती में भारत को कांस्य पदक किस खिलाड़ी ने जिताया है? तो किस खिलाड़ी ने जिताया है? तो अमन सरावत। अब ये अमन सरावत किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो वो हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? हरियाणा राज्य के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। कौन? अमन सरावत। किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। अब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है मेरे दोस्तों, मैंने पिछली क्लासों में बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, वो मैंने वहां पर क्लासों में बताया था आपको। आज मुझे कमेंट करके बताना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नटवर सिंह का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? नटवर सिंह का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से? क्या ये पूर्व रक्षा मंत्री थे, पूर्व विदेश मंत्री थे, पूर्व गृह मंत्री थे या पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये थे पूर्व विदेश मंत्री। पूर्व विदेश मंत्री थे कौन? नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री थे। पर वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो वो है एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर वर्तमान विदेश मंत्री हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ आ गया क्वेश्चन? और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा था आप मुझे कमेंट करके बताएं और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में है हाल ही में हुए प्रमुख व्यक्तियों के निधन। हाल ही में हुए प्रमुख व्यक्तियों के निधन, तो यहाँ पर है शोभना रानाडे, जो किससे संबंधित है? सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है। किससे संबंधित है? शोभना रानाडे किससे संबंधित है? तो सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है। उसके बाद में यामिनी कृष्णमूर्ति क्या थी? क्लासिकल डांसर थी। कौन थी? क्लासिकल डांसर थी, जैसे कि भरतनाट्यम में कुचिपुड़ी है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, उसके बाद में है बुद्धदेव भट्टाचार्य, कहाँ के सीएम है? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य वेस्ट बंगाल के सीएम है। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य कौन है? कि वेस्ट बंगाल के सीएम है बुद्धदेव भट्टाचार्य। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आपको करना क्या? क्लास को कंटिन्यू लेना है, क्लास को बीच में नहीं छोड़ना है, क्लास को कंटिन्यू में लेना है और क्लास में लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। यह क्लास नहीं रुकेगी, करंट अफेयर की क्लास रोजाना होगी, बस इसका टाइम फिक्स नहीं है, पर लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका टाइम क्या रखना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका टाइम क्या रखना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन नंबर 5। पेरिस ओलंपिक 2024 के समान समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन बने हैं? भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन बने हैं? वो बने हैं मनु भाकर। मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं? उसके बाद में PR सीजेश कौन है? दोनों सम्मान समारोह के क्या बने हैं? सम्मान समारोह के ध्वजवाहक बने। कौन बने? एक तो मनु भाकर है, उसके बाद में है PR सीजेश।
अब मनु भाकर किससे संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। उसके बाद में पीआर सीजर्स, अब इन दोनों ने क्या थे? ध्वजवाहक थे। ठीक है, उसके बाद में पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? वो तो थे पीवी सिंधु और शरद कमल। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अब ये ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह के कौन थे? तो एक थे शरद कमल और पीवी सिंधु। उसके बाद में ओलंपिक में पदक विजेता पहली बार ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? तो पहली बार ओलंपिक आयोजित किया गया था 1896 में। कहाँ पर आयोजित किया गया था? एथेंस, यूनान में। कहाँ आयोजित किया गया था? एथेंस, यूनान में आयोजित किया गया था। जब आज में इतना दम है ना, तो आपके कमेंट में भी दम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कमेंट भी ऐसा करो, क्लास को इतना भी दबा के शेयर करो कि हर उस बच्चे तक क्लास पहुंचनी चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। किसके पास? हर बच्चे के पास क्लास पहुंचनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी के क्लास को शेयर करना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं गर्मी में बैठकर भी आपके लिए क्लास ले रहा हूँ, तो आपको करना है क्या? क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना। उसके बाद में ओलंपिक की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? वो भी भारतीय। क्या? ओलंपिक की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो वो था केडी जाधव। कौन था? केडी जाधव था। उसके बाद में है अगला कि एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो था अभिनव बिंद्रा। कौन था? अभिनव बिंद्रा। किसमें था? एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो था अभिनव बिंद्रा। कौन था? अभिनव बिंद्रा। उसके बाद में एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। अब आपको याद नहीं होगा, यूं करके मैं एक क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ? 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, तो जिससे क्या होगा? आपको याद होगा। अगर आप क्लास को देख नहीं रही हो, ठीक है, तो आप क्या करो? क्लास को शुरू कर दो, मोबाइल को उल्टा रख दो, आंखें बंद करके भी अगर सुनोगे भी सही ना, तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, 5 से 10 दिन क्लास लेकर देख लो, याद होता है नहीं होता, 110% याद होता है। बस मोबाइल को उल्टा रख दो, फिर उसके बाद में आप आराम से सुनते चले जाओ, कानों में ईयरफोन डाल के, तो भी करंट अफेयर आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 इसरो के द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? इसरो के द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा 16 अगस्त को। कब लॉन्च किया जाएगा? 16 अगस्त को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब उसके बाद में है स्पेस डे, अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 23 को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ग्राम पंचायत का संगठन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो ग्राम पंचायत का संगठन आर्टिकल 4 के तहत होता है। ग्राम पंचायत का संगठन किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? आर्टिकल 4 के अंतर्गत। अब जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उन सभी क्वेश्चनों को क्या करना है, एक साथ में आंसर देना है। ठीक है, एक साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और क्लास कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं करा है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद में है अगला कि समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल के तहत आता है? कि समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 44। किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 44 के तहत आता है। बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, किस आर्टिकल के तहत है कि बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है? तो आर्टिकल 14। बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 14। उसके बाद में पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 48A। पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 48A। अब पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको दे दिए हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इनका सही आंसर एक साथ में दोगे। ठीक है, अब आप लिखोगे तो क्या होगा? अब ये इस तरह के क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप कमेंट करोगे तो क्या होगा? वो क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाए, और याद नहीं होगा तो फिर आप दोबारा याद करने की कोशिश करोगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब उसके बाद में है
क्वेश्चन नंबर 7 के देश का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में शुरू किया जाएगा। अब देखो देश का पहला अनाज एटीएम भी आ गया, ठीक है। अब ये डिजिटल कितने लोगों का रोजगार खा रहा है आप ही देख लो, तो इसीलिए का पढ़ना बहुत जरूरी हो गया। अब ये डिजिटल कितनों का रोजगार खा रहा है। अब उन्होंने क्या कर दिया कि अनाज एटीएम शुरू कर दिया। अब अनाज एटीएम क्या होता है इसमें कि आपका राशन कार्ड नंबर डालो तो सीधा का सीधा जितना भी आपके अनाज आता है वो आ जाएगा। इससे क्या होता है जो भी राशन डीलर होता है वो जिस प्रकार वो करता है ना गलत, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अपने खुद का बचाने के चक्कर में कस्टमर को दूसरा कम में दे देता है, इसलिए वो अब नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। किस राज्य में शुरू किया गया, उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील। और चिल्का झील किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। किस राज्य में चिल्का झील, उड़ीसा राज्य में है। और करंट अफेयर के लल्लन टॉप प्रश्न, कैसे लल्लन टॉप प्रश्न क्या है कि किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ किया है। किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ किया है, तो उत्तराखंड ने किया। किसने किया है, उत्तराखंड ने किया है। कि किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ किया है, तो वो किया उत्तराखंड में। विश्व की पहली कार्बन डाई स्पीड ट्रेन का अनावरण कहाँ किया जाएगा, तो वो किया जाएगा हमारे चाइना में। कहाँ किया जाएगा, चीन में किया जाएगा, क्योंकि ऐसे काम चीन ही कर सकता है, बाकी कोई भी नहीं कर सकता है। उसके बाद में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है, वो किया टोक्यो जापान ने, ठीक है। क्या कर दिया है, जीवित त्वचा के साथ क्या कर दिया, रोबोट पर जीवित इंसान की त्वचा लगाकर एक रोबोट बना दिया है। तो किस देश ने किया है, तो किया जापान ने किया है। किस राज्य सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है, तो किया मेघालय ने, ठीक है। किस राज्य सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है, तो मेघालय सरकार ने किया है। उसके बाद में कौन सा राज्य अंगदान में प्रथम स्थान पर है, कौन सा राज्य अंगदान में प्रथम स्थान पर है, तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना के प्रधानमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी। मैंने बताया था आपको कि तेलंगाना के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है रेवंत रेड्डी। उसके बाद में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, 3 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद में अपन अगला देख लेते हैं, लल्लन टॉप राज्य सरकार योजना, ठीक है। लल्लन टॉप राज्य सरकार की क्या है, स्कीम योजना है, क्या है कि संपूर्ण अभियान नीति आयोग द्वारा गवाह संरक्षण योजना किस सरकार की है, असम सरकार की है। किस सरकार की है, असम सरकार की है। उसके बाद में उल्लास योजना कहाँ की है, तो वो है लद्दाख की। अब भारत में कुल कितने यूनियन टेरिटरी हैं, 8। स्टेट कितने हैं, 28। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये जो लद्दाख है, ठीक है, अब ये यूनियन टेरिटरी में कब शामिल किया गया, तो ये शामिल किया 31 अक्टूबर 2019 को। कब शामिल किया गया, 31 अक्टूबर 2019 को शामिल किया गया। किसमें, यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया, ठीक है। अब ये लद्दाख है और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसमें कौन सी धारा हटा दी गई थी, तो 35A तथा 370 धारा हटा दी गई थी। उसके बाद में वहां पर प्रॉपर्टी लेने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है महाराष्ट्र। कौन बना है पहला राज्य, तो पहला राज्य वहां पर प्रॉपर्टी लेने वाला जम्मू कश्मीर में धारा हटते ही, तो वो कौन सा राज्य है, तो वो है महाराष्ट्र, ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन कि रायसू भरोसा योजना कहाँ की है, तो तेलंगाना की है। और तेलंगाना के प्रधानमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी। कौन है तेलंगाना के प्रधानमंत्री, तेलंगाना के प्रधानमंत्री है रेवंत रेड्डी। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रहण बॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते की किस भारतीयों को दिया गया है, तो किस भारतीयों को दिया गया है, तो वो माननीय किसे दिया गया है, हमारी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी को दिया गया है, ठीक है। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। अब ये द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ चीज़ें अपन जान लेते हैं, ठीक है। अब किस आर्टिकल के तहत किसी की भी फांसी को रुकवा सकता है राष्ट्रपति, तो आर्टिकल 54 के तहत, ठीक है। क्षमादान किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 54 के तहत। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से बिलोंग करती है, तो उड़ीसा के मयूरभंज गांव से बिलोंग करती हैं। उसके बाद में है जो द्रौपदी मुर्मू है किस जनजाति की है, तो संताल जनजाति की है, ठीक है। ये द्रौपदी मुर्मू है वो कौन सी भी राष्ट्रपति बनी है, ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। कौन, द्रौपदी मुर्मू। अब कौन सी
राष्ट्रपति, कौन सी राष्ट्रपति जो अपने पद पर रहते हुए निधन हो गया था, तो वो था जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन थी और ये पहली महिला मुस्लिम राष्ट्रपति थी। कौन थी? जाकिर हुसैन। और उनका पद पर रहते हुए क्या हो गया था? निधन हो गया था। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन। अगला क्या है कि पीएम मोदी को दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार। मोदी जी को दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं कि ऑर्डर सेट एंड्रयू मैच अपोस्टल किसने दिया था? तो ये रूस ने दिया था। किसने दिया था? रूस ने दिया था। किसको दिया था? मोदी जी को, माननीय मोदी जी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र, नाइल पुरस्कार किसने दिया था? मिस्र ने दिया था। किसको दिया था? मोदी जी को दिया था। ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार किसने दिया था? मिस्र ने दिया था। किसको दिया था? मोदी जी को दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में कंपनियों का द ऑर्डर ऑफ फिजी किसने दिया था? तो वो दिया था फिजी ने। उसके बाद में ग्रैंड कैंपियन ऑफ द ऑर्डर को लोगोहू किसने दिया था? देखो, ग्रैंड कैंपियन ऑफ द ऑर्डर को लोगोहू का किसने दिया था? वो दिया था पापुआ न्यू गिनी ने। किसने दिया था? पापुआ न्यू गिनी ने दिया था। उसके बाद में है अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कि हॉकी इंडिया ने जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? वो नियुक्त किया मोइनीदार सिंह को। किसे नियुक्त किया है? मोइनीदार सिंह को नियुक्त किया है। किसे? जूनियर हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो मोइनीदार सिंह को नियुक्त किया है। नियुक्त खेलों के कोच वैशाली शर्मी किस टीम के कोच हैं? तो रग्बी फुटबॉल के कोच है। उसके बाद में मनाली मार्कोस किस टीम के कोच बने हैं? तो फुटबॉल के। उसके बाद में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन बने? तो वो बने गौतम गंभीर। कौन बने हैं? गौतम गंभीर बने हैं। उसके बाद में कल की क्लास में जो कमेंट आया था, जिनका कमेंट आया था, एक का नाम था मनीषा बगोरा और एक थे वीरमती डामोर। इनका कमेंट था, उन्होंने क्लास में लिखा था, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने लिखा था नाइस क्लास सर। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास में कमेंट करा। अब जो भी कमेंट करोगे आप इन क्वेश्चनों का सही आंसर क्या होगा और आपके दोस्तों को क्लास को क्या करना है? सजेस्ट जरूर करना है। ठीक है, तो अपनी यहाँ तक क्लास समाप्त होगी। कल का रिवीजन की क्लास आज क्वेश्चन में नहीं ले पाया तो कोई नहीं, कल अपन रिवीजन कर देंगे उनका। ठीक है, तो बाकी सभी अपना ख्याल रखिएगा और मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, और अभी जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए उन सभी एग्जामों के आप पेपर देख सकते हो। इस एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेपर उठा के देख लेना अभी जो लेटेस्ट में जो आपके पेपर हुआ है। ठीक है, तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।